हेलो स्टूडेंट। आज हम आपके फर्स्ट चैप्टर द मैटर इन आवर सराउंडिंग पे डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में या इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे, चलिए उनमें एक बार देखते हैं। इस वीडियो में हम आपके फर्स्ट मैटर, देन डिफ्यूजन और स्टेट ऑफ मैटर और लास्ट में आपका होमवर्क। तो बेसिकली हमने इसमें मैटर, डिफ्यूजन और स्टेट ऑफ मैटर पे डिस्कस करना है, यानी कि हम इसमें 3 टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम किस में डिस्कस करेंगे? इन 3 टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं आप मैटर क्या होता है। तो मैटर जनरली कोई भी चीज जो आपका इन्वायरमेंट में स्पेस लेगी, यानी कि कोई भी, जैसे आपने एक आर्टिकल को स्पेस में रख दिया तो ये जो भी स्पेस लेगी या इसके पास कुछ मास होगा, किसी भी मैटर, किसी भी आर्टिकल के पास अगर स्पेस है या किसी भी चीज के पास स्पेस है, मास है और वो स्पेस लेती है और किसी फोर्स को उस पर अप्लाई करने पे वो उस फोर्स को अपोज करती है, तो उसको हम मैटर कहते हैं जनरली। ठीक है, तो हम इसको जनरली डिफाइन कैसे करेंगे? हम कर सकते हैं कि मैटर मे बी डिफाइंड एज द समथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, possess mass and offer resistance to any stress force apply on it। ठीक है, तो यानी कि जो हमने कोई भी वस्तु जिसको हम स्पेस में अगर रखते हैं, मतलब इन्वायरमेंट में रखेंगे, तो वो क्या करेगा? स्पेस लेगा और उस पर मास होगा, या फिर उसमें अगर हम इसमें कोई फोर्स अप्लाई करें वो ये उसका अपोज करे, तो ये इसको हम क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैटर। अब मैटर का क्या होता है? मैटर का पार्टिकल नेचर होता है। पार्टिकल मीन्स अणु नेचर, यानी कि जो मैटर होता है वो छोटे से छोटा, एक स्मॉलेस्ट यूनिट के बराबर भी हो सकता है। बहुत से छोटा भी चीज जो स्पेस लेता है और उस पर मास होगा, तो उसको हम मैटर कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली पहले आपका क्या कहते थे, जो हमारा बेसिकली हमारे इन्वायरमेंट में होता है ना, कि हमारा कोई भी चीज किन से मिलकर बना होता है? पंचतत्वों से। पंचतत्व एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। तो इनको हम क्या कहते हैं? मैटर का क्या होता है? पार्टिकल नेचर होता है, यानी कि छोटे से छोटा पार्टिकल के फॉर्म पे भी आपका मैटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखते हैं मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। मैटर को जनरली हम क्या कहते हैं, यानी कि जो मैटर है उसको हम क्या कहते हैं? हम अणु कहते हैं। बाद में फर्दर इसका और जो भी आपके इन्वायरमेंट ने, साइंटिस्ट ने और डिस्कवर किया था, तो इसके बाद इस अणु को नाम दे दिया गया परमाणु। ठीक है, इसको क्या नाम दिया? परमाणु। ये क्या होता है? एक जो पार्टिकल, यानी कि मैटर का पार्टिकल क्या है? एक छोटे से छोटा, स्मॉलेस्ट यूनिट। ठीक है, जिससे मिलकर ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, किसी भी चीज का स्ट्रक्चर डेवलप होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? परमाणु या एटम्स, जिसको हम क्या नहीं कर सकते? अनकट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके बाद अब हम इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि मैटर की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। देखो, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। जो मैटर होगा वो किससे मिलके बना होगा? मेड ऑफ थिन पार्टिकल, यानी कि वो छोटे से छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है कोई भी मैटर। ओके, देन इसके बीच में क्या होता है? वैकेंट स्पेस होता है। इनके बीच में एक वैकेंट स्पेस होगा। उसके बाद पार्टिकल आर इन कंटिन्यूस मोशन। जो भी पार्टिकल होगा वो क्या होगा? कंटिन्यूसली मोशन में होता है। और पार्टिकल के बीच में क्या होता है? एक दूसरे के बीच में फोर्सेस होते हैं। ठीक है, तो फोर्सेस जिससे पार्टिकल एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये क्या थे? ये हैं आपके करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स जो भी पार्टिकल के, जिससे हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल आपका एक पार्टिकल के फॉर्म पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पार्टिकल। अब इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी के फॉर्म पे देखते हैं। चलिए देखते हैं एक्टिविटी जो रिलेटेड है आपकी इसी आपके स्टेट ऑफ मैटर से। ठीक है, तो यहां पे हम देखते हैं कि जो आपका मैटर है, मैटर कोई भी वस्तु जो स्पेस लेती है उसको मैटर कहते हैं। अब हमने देखना है कि मैटर आपका पार्टिकल के फॉर्म पे होता है, यानी कि उसका पार्टिकल नेचर। पार्टिकल क्या होता है? अणु, यानी कि छोटे से छोटा। ठीक है, कि उसका छोटे से छोटा रूप इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है, यानी कि हम एक बड़े से मॉलिक्यूल का जो पार्टिकल है उसको उसके छोटे से छोटे अणु के फॉर्म पे ब्रेक डाउन करने को हम क्या देखना है? उसी को हम क्या कहते हैं? उसका पार्टिकल नेचर कहेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, 3 डिफरेंट टाइप के गिलास लेने हैं। यानी कि हमने क्या करना है, 3 गिलास लेने हैं वाटर से। ठीक है, हमने क्या करना है, 3 डिफरेंट गिलास ले लिए। इसमें आपने शुगर ऐड करना है, इसमें शुगर। इस वाले में हमने क्या करना है, पोटेशियम आयोडाइड, इसको हम KI भी कहते हैं। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड कैसा होता है, इसका सॉल्यूशन अभी आपको एक वीडियो में मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, और इस वाले गिलास वाटर में हम क्या करेंगे, एक ब्लू इंक ऐड कर देंगे, ब्लू इंक ऐड कर देंगे। ठीक है, ओके। अब हमने कुछ ऑब्जर्वेशन देखते हैं, इसमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन होगा। पहले वाले गिलास में जिसमें हमने शुगर ऐड किया था, ठीक है, जिसमें हमने शुगर ऐड किया था, इस वाले गिलास में आपको क्या ऑब्जर्वेशन, इसमें आपको क्या देखना है, देखिए इसमें पहले हमने क्या किया, इसमें हमने पहले यहाँ पे तक पानी से फिलअप किया, उसका लेवल को आपने मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद जब हम इसमें शुगर ऐड करते हैं तो आपने देखना है कि क्या इसका पानी का लेवल बढ़ता है, यानी कि हमने 2 ग्राम या 2 टीस्पून आप इसमें क्या डाल देंगे, शुगर डालेंगे, तो आपको चेक करना है कि जो आपका वाटर का लेवल है वो इंक्रीज हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, ओके। अब सेकंड वाले में हमने क्या करना है, सेकंड वाले में आपने इसमें KI डाला। KI का कलर होता है पर्पल कलर, जो अभी आपको इस एक्टिविटी के बाद एक वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा कि उसका जो सॉल्यूशन होता है पोटेशियम आयोडाइड का वो कैसा होता है। ठीक है, तो हमने इसमें KI ऐड किया, तो देखना है कि KI से क्या होता है, ये पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है वो किस कलर का हो जाता है, पर्पल कलर का हो जाता है। कैसा हो जाता है, पर्पल कलर का। ठीक है, ओके। अब थर्ड वाले में भी हमने देखना है, ये तीसरा वाला गिलास है, तीसरे वाले गिलास में हमने क्या डाला था, इंक डाला था। इस इंक को जब आपने इस गिलास में ऐड किया तो इस गिलास का कलर कैसा हो गया, अब ब्लू इन कलर हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, लाइट ब्लू का आपका एक सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या ऑब्जर्वेशन करना है, हमने इससे जो भी आपका कंक्लूजन होता है वो क्या देखते हैं। देखो, जो भी अभी तक हमने मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, क्या ये उसको फुलफिल करते हैं या नहीं करते हैं, वो हमने चेक करना है। ठीक है, तो इससे आपका क्या क्या कंक्लूजन, इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि इसमें आपका ये जो बाउल है, इसमें हम क्या ऐड करेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, तो पोटेशियम परमैंगनेट को हम वाटर में ऐड करने जा रहे हैं। देखिए, ये एक स्पून हमने पोटेशियम परमैंगनेट दिया, और अब इसको स्लोली हम वाटर में ऐड कर दें। ठीक है, जैसे आप वाटर में डालेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि एक पर्पल कलर आपका अपीयरेंस होने लग जाता है वाटर में, वाटर के साथ इसका सॉल्यूशन बनने लगता है। ठीक है, देन आप इसको स्लोली स्पून से हिलाएंगे, इसका कलर आपका इस वाटर के साथ कंप्लीटली मिक्स होते चले जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये आप मिक्स करते जाएंगे तो इसका कलर गहरा होते चले जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमारा क्या बन जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट का एक, पहला था जो शुगर, पोटेशियम परमैंगनेट और इंक हमने इसमें डाली थी, वो क्या होता है, गेट स्प्रेड यूनिफॉर्मली इन वाटर, यानी कि वो कंप्लीटली एक दूसरे में डिसॉल्व हो गए, यानी कि वो घुल गया। आपने शुगर डाला था, पोटेशियम परमैंगनेट डाला था, इंक डाला था, तो वो क्या होता है, पानी के साथ घुल गया है, कंप्लीटली यूनिफॉर्म, यानी कि घुल जाना। ठीक है, तो इससे क्या सो होता है कि वो जो आपकी चीजें थी, ठीक है, तो इनकी से क्या सो होता है, द मैटर ऑफ शुगर, पोटेशियम परमैंगनेट गेट ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी आपका जो भी हमने एक 2 टीस्पून हमने क्या डाला था, 2 टीस्पून हमने शुगर डाला था ना, तो ये जो शुगर है
ये इसमें ऐड होने के बाद क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ब्रेक डाउन होके यानी कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल के फॉर्म पे स्प्रेड होके किसमें चले जाता है, पूरे के पूरे पानी में घुल जाता है। ठीक है, ऐसे पोटेशियम परमैंगनेट और ऐसे इंक भी। तो क्वेश्चन ये जनरेट होता है कि ये पार्टिकल गए कहाँ, यानी कि घुल तो गए, हमने 2 शुगर गई, बट अब पानी का लेवल बढ़ा ही नहीं। तो ये जो आपका कंपाउंड है ये गए कहाँ। ठीक है, हमने क्या किया था, हमने ये गिलास वाटर लिया था, इसमें हमने क्या डाला था, हमने 2 टीस्पून हमने क्या डाला था, शुगर डाला था। ठीक है, इसमें हमने 2 टीस्पून शुगर डाला था। तो पानी का लेवल इसमें नहीं बढ़ता है। ठीक है, आप चाहें तो इसको एक्टिविटी को अपने घर पे भी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। ठीक है, एक गिलास में आप पानी लीजिए और उसमें 2 चम्मच चीनी डाल दीजिए, देखिए कि पानी का जो लेवल है वो बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। ठीक है, तो पानी का लेवल इंक्रीज नहीं होगा, पानी का लेवल इंक्रीज नहीं हुआ तो फिर ये शुगर गया कहाँ, ये शुगर, यही क्वेश्चन है कि ये शुगर गया कहाँ। तो शुगर कहाँ चले जाता है, शुगर जनरली हमारा मॉलिक्यूल के, जो वाटर के मॉलिक्यूल है उसके बीच के स्पेस में फिलअप हो जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं, दिस पार्टिकल गेट इनटू स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल ऑफ वाटर और एयर। ठीक है, नॉट एयर, वाटर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो पार्टिकल, जो भी आपके पार्टिकल्स थे वो कहाँ चले गए, उस स्पेस में जो पानी के मॉलिक्यूल के बीच में था उसमें ये फुलफिल हो गए। ठीक है, तो इससे शो होता है जो भी हमने मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी ये उसको फुलफिल करते हैं। तो मैटर आपके क्या होता है, जो मैटर है उसका पार्टिकल नेचर होता है, यानी कि वो छोटे से छोटे अणुओं में ब्रेक डाउन हो जाता है। और अणु इतना छोटा मॉलिक्यूल जब वो ब्रेक डाउन नहीं हो सकता तो हम उसको क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। लास्ट में एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जिसके बाद वो अनकट होगा तो हम उसको क्या कह देते हैं, एटम कह देते हैं। ठीक है, ओके। अब हमने डिफ्यूजन के बारे में पढ़ना है कि डिफ्यूजन क्या होता है। अभी तक हमने मैटर्स के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन के बारे में। तो चलिए देखते हैं डिफ्यूजन क्या है। डिफ्यूजन जनरली देखिए हमारे पास अभी हमने पढ़ा था, हमने एक गिलास में वाटर लिया, ये है हमारा वाटर, और इसमें हमने सॉल्ट ऐड कर दिया। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल है वाटर के, ये वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में आपका क्या है, वाटर में हमने सॉल्ट जब ऐड किया तो जो सॉल्ट के पार्टिकल है, ये सॉल्ट के पार्टिकल आपके क्या हो जाएंगे, इस वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं। जो आपका वैकेंट स्पेस को ये जो सॉल्ट है वो ले लेता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, जो सॉल्ट ये पार्टिकल है वो किसके साथ, वाटर के साथ मिक्स हो गए। तो इसी को हम क्या कहेंगे, इसको हम डिफाइन करेंगे और इसी को हम क्या कहते हैं, यानी कि जो इंटरमिक्सिंग है पार्टिकल का उसी को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। तो जनरली हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस और देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, इन अदर वर्ड्स हम इसको और डिफाइन कर सकते हैं, डिफ्यूजन इज नेट मूवमेंट ऑफ एनीथिंग फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। अब यहां पे एक वर्ड आता है, ये कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन जिस बच्चों को नहीं पता है वो देखते हैं कंसंट्रेशन हम होता क्या है। देखो हमने अभी एक कंसंट्रेशन हम कहते हैं किसे, देखो हमने पानी का एक गिलास लिया था जिसमें हमने सॉल्ट ऐड किया था, जितना भी आपने इसमें सॉल्ट किया था यानी कि पानी में सॉल्ट का अमाउंट कितना है वही इसका कंसंट्रेशन कहलाता है। ठीक है, पानी में सॉल्ट का अमाउंट कितना है वही कंसंट्रेशन कहलाता है। जैसे जनरली हम कह सकते हैं कि इसमें 2 टीस्पून या 2 चम्मच शुगर है, तो यानी कि जो 2 चम्मच है वो क्या है, इस पानी का कंसंट्रेशन है। 2 चम्मच शुगर पानी का कंसंट्रेशन है। तो अगर आपका किसी का कंसंट्रेशन यानी कि किसी में आपका ये है ना, इसमें आपका 2 कंसंट्रेशन है यानी कि इसमें
2 टीस्पून था, ठीक है, और इसमें आपका कंसंट्रेशन ज़्यादा, यानी कि हमने इसमें ज़्यादा शुगर ऐड कर दिया, 4 डाल दिया हमने, 4 चम्मच डाल दिए, तो इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा, यानी कि ये बहुत ज़्यादा डेंस होगा इसके कंपेयर में। तो क्या होगा, जब आप इन दोनों को आपस में मिक्स करेंगे, इस सॉल्यूशन और इस सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसका जो ये हायर कंसंट्रेशन से है वहां से कहाँ को जाने लगता है, लोअर कंसंट्रेशन, तो इसका भी जो कंसंट्रेशन होगा, यानी कि जो इसका डेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, और इसकी बढ़ जाएगी। तो क्या होगा, जो मूवमेंट हो रहा है वो कहां से हो रहा है, यहां से नीचे की ओर को हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, तो डिफ्यूजन इज द नेट मूवमेंट ऑफ एनीथिंग फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। हायर से लोअर के ओर को कंसंट्रेशन को आने को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। तो डिफ्यूजन के भी कुछ की पॉइंट्स होते हैं, देखते हैं कि ये कहाँ पे किस तरीके से वेरिएशन करता है, देखते हैं। देखो की पॉइंट क्या हो जाएंगे, डिफ्यूजन इन गैसेस इज वेरी फास्ट। गैसेस मॉलिक्यूल में डिफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि गैस इजीली आपकी क्या हो जाती है, फैल जाती है, स्प्रेड होती है, ठीक है, और आपस में इंटरमिक्सिंग इजीली हो जाती है। तो डिफ्यूजन इन गैसेस इज वेरी फास्ट बिकॉज ऑफ द पार्टिकल ऑफ गैस ट्रेवल इन हायर स्पीड। हाउएवर different gases different at different rate. Different gases diffuse at different rate. Higher gases diffuse faster than the heavier ones. यानी कि जो लाइटर गैस होंगी वो क्या होंगी, डिफ्यूज हो जाएंगे फास्टर देन द हैवियर वंस। जो लाइट गैस होती है वो ज्यादा डिफ्यूज ज्यादा अमाउंट में, यानी कि फास्टर डिफ्यूजन होती है एज कंपेयर टू द हैवियर गैस, ठीक है। तो ये तो था पहला की पॉइंट। सेकंड की पॉइंट देखते हैं, तो diffusion of liquid in liquid and of solid in liquid are relatively much lower, ठीक है। लिक्विड और लिक्विड और सॉलिड को हम लिक्विड में डालेंगे तो वो क्या होता है, स्लोअर होता है एज कंपेयर टू द गैसेस के। फिर द डिफ्यूजन of a solid substance into another solid under normal condition is extremely slow। कहने का मतलब है कि सॉलिड सब्सटेंस को अगर हम सॉलिड में ऐड करते हैं, ठीक है, तो ये आपस में मिक्स तो होते नहीं है, ठीक है ना, यानी कि एक दूसरे में घुल नहीं जाते। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, क्योंकि ये आप जब तक टेम्परेचर या कुछ एक्सटर्नल एफर्ट इसमें नहीं लगाएंगे तब तक ये एक दूसरे में इंटरमिक्सिंग नहीं होते इनके मॉलिक्यूल, तो हम कह सकते हैं कि डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड सब्सटेंस का क्या होगा, वो बहुत कंपेरेटिवली लो होता है या होता ही नहीं है, ठीक है। और लास्ट है, डिफ्यूजन गेट फास्टर व्हेन टेम्परेचर इज राइज। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो जो डिफ्यूजन का रेट है वो भी क्या होगा, फास्टर हो जाएगा। डिफ्यूजन टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ता है, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ लिया था डिफ्यूजन कि डिफ्यूजन होता क्या। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टेट ऑफ मैटर। देखिए, स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है कि जो मैटर है इन्वायरमेंट में, अभी हमने पढ़ा था कि मैटर होता है जो भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसे मैटर कहते हैं जनरली। तो मैटर कितने फॉर्म पे हमें इन्वायरमेंट में मिलता है, ठीक है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स, हम इसकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। 3 तरीके से हम क्लासिफाइड करते हैं। एक तो हम करते हैं बेस्ड अपॉन द पार्टिकल अरेंजमेंट, किस तरीके से पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है, बेस्ड अपॉन एनर्जी ऑफ पार्टिकल, और बेस्ड अपॉन डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल। तो इन तीनों को हम 1 बाय 1 अगली वीडियो में कवर करेंगे। इन तीनों को 1 बाय 1 हम अगली वीडियो में। अभी हम जनरली एक छोटा सा ओवरव्यू करेंगे किसका, स्टेट ऑफ मैटर का, कि जनरली स्टेट ऑफ मैटर होती कितने टाइप्स की, ठीक है। तो स्टेट ऑफ मैटर कितने टाइप की होती है, 5 टाइप की होती है जनरली। कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोन्स आइंस्टाइन कंडेंसेशन, ठीक है। और हमने इस वीडियो में या इस आपके इस जो भी आपका सिलेबस है 9th क्लास का, उसमें हमने बस इन तीनों को ही डिस्कस करना है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इन तीनों को हमने डिस्कस करना है। प्लाज्मा और बोन्स आइंस्टाइन कंडेंसेशन को हमने डिस्कस नहीं करना है। अगर आपको इनके बारे में भी इनके बारे में भी जानना है या इनके बारे में भी अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप
कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तो मैं इसमें भी आपका वीडियो प्लाज्मा और बोन्स-आइंस्टाइन में भी आपकी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो हम जनरली अदरवाइज हम इन्हीं तीनों पे डिस्कस करेंगे। तो मैटर के 3 फॉर्म होते हैं, कौन से? सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में हम कंप्लीटली नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी बस इतना ही, इस वीडियो में बस हमने इतना ही डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इन तीनों का कंपैरिजन यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनके वन बाय वन बेस्ड अपॉन पार्टिकल अरेंजमेंट और बेस्ड अपॉन एनर्जी ऑफ पार्टिकल, बेस्ड अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल, इनके बेसिस पे हम इनको अरेंजमेंट करेंगे, क्लासिफाई करेंगे और देखेंगे कि इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है एक दूसरे से। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा होमवर्क के क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। अब अभी तक जो भी हमने वीडियो पढ़ी थी, उस वीडियो के बेसिस पे आपको इन 4 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको बताना है जो आपका डिफ्यूजन है उसका फिनोमेना लिखना है कि डिफ्यूजन होता क्या है, ठीक है, किस तरीके से वेरिएशन करता है। और सेकंड में आपको बताना है कि विच ऑफ द टू, इन दोनों में से डिफ्यूजन किस में फास्टर होगा, लिक्विड में और गैस में, इन दोनों में से डिफ्यूजन किस में फास्टर होगा। फिर नेक्स्ट में आपको क्या करना है, मैटर को डिफाइन करना है और आपको एक लास्ट बताना है व्हाट हैपन इफ यू पुट कॉपर सल्फेट क्रिस्टल इन वाटर। ये क्वेश्चन भी आपको करना है। ठीक है, इसके आंसर आपके नीचे कमेंट बॉक्स में पिन अप कर दिए जाएंगे, आप अपने आंसर को वहां से मैच कर लेंगे। बट अगर आप और इनके आंसर को आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही। तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था मैटर के बारे में, हमने मैटर के बारे में पढ़ा, हमने डिफ्यूजन पढ़ा और स्टेट ऑफ मैटर पढ़ा। तो ये 3 टॉपिक हमने क्लियर करे। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेट ऑफ मैटर के 3 पॉइंट जो थे, सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड